Hello friends, my name is Gulvinder Kumar and welcome to our new channel GK Tutorials। आज हम सीखने जा रहे हैं मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। इससे पहले कि हम अपने वीडियो को स्टार्ट करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपका कोई कमेंट हो या कोई आपका सजेशन हो तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैनल मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। मल्टीपल किसे कहते हैं? अगर मैं डेफिनेशन पढ़ूंगा तो शायद आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो मैं इसे प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आपको समझाता हूं कि मल्टीपल किसे कहते हैं। मल्टीपल इज ए नंबर which can be divided by another number a number of times without a remainder. Multiple is a number that can be divided by another number a certain number of times without a remainder. यानी कि वो क्या कहना चाहता है कि अगर आपको कोई एक नंबर दिया हुआ है, लेट्स से 10, अगर हम इस नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 5 10 होगा और हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा। तो उसके कहने का मतलब है कि अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स, जैसे कि ये 5 टाइम्स पे डिवाइड हुआ है, डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर में हमारे पास 0 बचता है, तो ये जो नंबर है ये नंबर मल्टीपल कहलाएगा। अब मैं आपको यह बताता हूं कि मल्टीपल्स को कैसे समझा जाता है। जब कभी भी आपको कोई कहे कि मल्टीपल बताइए, तो आपने कुछ नहीं करना। जिस नंबर का मल्टीपल बताने को कहा जाता है, आपने उस नंबर की टेबल को रिसाइट कर देना है। जैसे कि कोई कहे कि आपको 3 के मल्टीपल्स बताने हैं, तो आपने 3 की टेबल्स को रिसाइट कर देना है। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12 एंड सो ऑन। अगर कोई कहे कि आपको 5 के मल्टीपल्स बताने हैं, तो 5 की आपने टेबल को रिसाइट कर देना है। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20 एंड सो ऑन। एक बार दोबारा से आपको समझा देता हूं मल्टीपल किसे कहते हैं। ए नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर नंबर ए सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स विदाउट ए रिमाइंडर। यानी कि जैसे यहां पर हमने 9 को लिया है, 9 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 3 3 9 आता है, हमारे पास रिमाइंडर 0 बचता है। तो ये जो 3 है ये टाइम्स है, कितने टाइम्स पे ये डिवाइड हुआ है, और 0 हमारा रिमाइंडर है। इसका मतलब 9 जो है वो 3 का मल्टीपल है। तो चलिए यहां पर हम कंप्लीट कर देते हैं, इसको एक बार रब कर देते हैं और आगे शुरू करते हैं फैक्टर्स के बारे में। फैक्टर किसे कहते हैं? फैक्टर की डेफिनेशन मल्टीपल की डेफिनेशन से रिवर्स है। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया था 2 की टेबल का, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10 एंड सो ऑन डैश 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 डैश। अब यहां पर पढ़ेंगे फैक्टर किसे कहते हैं। फैक्टर उस नंबर को कहते हैं जिस नंबर से एक गिवन नंबर डिवाइड हो जाता है और फिर से वही बात, रिमाइंडर 0 आता है। फैक्टर उस नंबर को कहते हैं जिससे एक गिवन नंबर डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर 0 बचता है। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल देखा था मल्टीपल्स में, अगर हम इस 8 को डिवाइड करें 2 से तो 2 4 8 आता है, रिमाइंडर 0 आता है। तो यहां पर ये जो 2 है ये 8 का फैक्टर बन जाता है। तो आपने देखा मल्टीपल किसे कहते हैं और फैक्टर किसे कहते हैं। जो मल्टीपल की डेफिनेशन है और जो फैक्टर की डेफिनेशन है, अगर आप इसे पढ़ेंगे तो ये स्लाइटली कंफ्यूजिंग लगेगी,
लेकिन मल्टीपल की बिल्कुल रिवर्स डेफिनेशन फैक्टर्स की होती है। अब हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम फैक्टर्स को कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको कोई गिवन नंबर दिया हो और उस गिवन नंबर से कहा जाए कि इसके आप पॉसिबल फैक्टर्स बताइए, तो किस तरीके से हम टोटल पॉसिबल फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं। लेट्स से हम एक नंबर लेते हैं 24। अगर आपको कहा जाए कि इसके जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो आप कैलकुलेट करके बताइए, तो इसको हम कैसे करेंगे। पहले हम इस तरीके से एक टेबल बना लेंगे। टेबल बनाकर हम इसे सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। हमने यहाँ पर 2 लिया है क्योंकि इस नंबर के लास्ट में 4 आ रहा है और टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ये कहता है कि अगर वंस की प्लेस पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो तो ये नंबर एंटायरली डिविजिबल बाय 2 है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 को लिया है। तो चलिए इसे डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर से 2 से डिवाइड करते हैं। 2 6 जा 12, फिर से 2 से डिवाइड करते हैं। 2 3 जा 6, फिर से 2 से अब की बार ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो अब हम नेक्स्ट नंबर लेंगे 3 से। 3 1 जा 3। तो अब हम इसके फैक्टर्स को लिखेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये जितनी भी टेबल में ये वाली साइड है, ये सारे ही फैक्टर्स हैं 24 के। इसके अलावा और भी फैक्टर हैं, अभी बताता हूं वो कौन कौन से हैं। तो पहले तो ये फैक्टर्स लिख लीजिए, 1 3 6 12 एंड 24। अब हम देखते हैं कि इसके और कौन से फैक्टर हैं। इसका अगला फैक्टर है ये 2, इसको भी यहां लिख लीजिए। 2 इंटू 2, 4 भी इसका फैक्टर है। 4 इंटू 2 8, ये भी इसका फैक्टर है। 8 3 जा 24 होते हैं, जिसे हमने पहले ही फैक्टर की लिस्ट में ले लिया है, तो उसे दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसके जो टोटल पॉसिबल फैक्टर आए हैं वो आया है 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। इस तरीके से हम किसी भी नंबर के टोटल पॉसिबल फैक्टर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेके देखते हैं कि किस तरीके से टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम एग्जांपल में लेते हैं कोई और नंबर। लेट्स से हम नंबर लेते हैं 54 ले लेते हैं। फिर से वैसे ही टेबल बनाएंगे। अब क्योंकि इसके लास्ट में 4 है तो हम फिर से इसे 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। उसके बाद अब ये 27 के लास्ट में 7 आ गया, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हम अगला नंबर 3 से डिवाइड करेंगे। 3 9 जा 27। अब हम फिर से 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 जा 9, फिर से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, और तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि लास्ट में हमारे पास रिमाइंडर 1 ना आ जाए। अब हमसे कोई पूछेगा कि भाई इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए जो पॉसिबल है, तो हम क्या करेंगे, ये वाली साइड को सबसे पहले लिख लेंगे। इस वाली साइड में हमारे पास नीचे से स्टार्ट करेंगे, 1 है, फिर हमारे पास 3 है, फिर हमारे पास 9 है, फिर हमारे पास 27 है, फिर हमारे पास 54 है। अब इसके अलावा और कौन से फैक्टर हैं, तो अगला फैक्टर जो है वो ये नंबर है, यानी कि इसका फैक्टर 2 भी है। 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, तो इसका फैक्टर 6 भी है। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, ये भी इसका फैक्टर है। और 18 3 जा 54 होते हैं। 54 पहले से ही हमने लिखा हुआ है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब हम चलते हैं कि इसके सारे नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हैं, इनको अब हम सीक्वेंस में लिख देते हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है, 18 है, 27 है और 54 है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से एक गिवन नंबर के हम प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं। हम प्राइम फैक्टर्स इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं
क्योंकि आप लोगों की बुक्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस एलसीएम एचसीएफ के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से दिए हुए हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसके प्राइम फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है। जैसा कि अभी आपने देखा, जब हम फैक्टर्स कैलकुलेट कर रहे थे तो कोई भी नंबर जब हम ले रहे थे तो उसमें एक और नंबर इटसेल्फ आ रहा था फैक्टर्स की लिस्ट के अंदर, एक और नंबर इटसेल्फ फैक्टर्स की लिस्ट में आ रहा था। यानी कि उसके दो फैक्टर्स तो होंगे ही होंगे, इसके अलावा और भी फैक्टर होंगे, जैसे हमने 24 में देखा था और 54 के अंदर कैलकुलेट करके देखा था। अब मैं बताता हूं कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं और प्राइम फैक्टर कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। जैसे कि अब हम लेते हैं नंबर 7। 7 के सिर्फ दो फैक्टर हैं, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ, नंबर ITSELF, यानी कि 7। 7 के सिर्फ दो फैक्टर हैं। ऐसा कोई भी नंबर अगर आपको मिलता है जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होंगे तो वो प्राइम नंबर कहलाएगा। और अगर कोई ऐसा नंबर आपको मिलता है जिसके इन दो के अलावा और भी फैक्टर हैं तो उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। नंबर कहते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं, कुछ प्राइम नंबर्स की लिस्ट बना लेते हैं, कुछ कंपोजिट नंबर्स की लिस्ट बना लेते हैं। अभी सिर्फ हम 10 तक चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है और कौन सा कंपोजिट नंबर है? 2 जो है प्राइम नंबर है क्योंकि इसके सिर्फ दो फैक्टर हैं, 1 एंड 2। 3 प्राइम नंबर है क्योंकि इसके दो ही फैक्टर हैं, 1 एंड 3। 4 प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके फैक्टर 1 और 4 के अलावा एक फैक्टर इसका 2 भी है। 5 अगेन प्राइम नंबर है क्योंकि इसके दो ही फैक्टर हैं, 1 और 5। 6 कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके तीन फैक्टर हैं, 1 है, 6 है, इसका फैक्टर 2 भी है और 3 भी है। तो यानी कि इसके दो से ज्यादा फैक्टर हैं तो इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। इसी तरीके से 7 को लेंगे तो 7 के भी दो ही फैक्टर हैं, 1 और 7। 8 के फैक्टर्स भी दो से ज्यादा हैं, 9 के फैक्टर्स भी दो से ज्यादा हैं और 10 के फैक्टर्स भी दो से ज्यादा हैं। तो अगर हम लिस्ट देखें 1 से 10 तक की तो हमारे पास जो प्राइम नंबर आता है वो आता है 2 3 5 7, उसके बाद हमारे पास आता है 11 एटसेट्रा एटसेट्रा। इनकी पूरी लिस्ट है। इस लिस्ट को आप किसी भी गूगल पे जाकर चेक कर सकते हैं, 100 तक के 1000 तक के कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं। और जो प्राइम नंबर्स नहीं हैं वो नेचुरली है कि कंपोजिट नंबर होंगे क्योंकि उनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। अब हम बात करेंगे कि 1 क्या है। आपने देखा कि हमने 1 को छोड़ दिया, हमने 2 से स्टार्ट किया। तो 1 जो है वो एक ऐसा नंबर है जो नाइदर प्राइम है और जो नाइदर ही कंपोजिट है। यानी कि यूनिक नंबर है 1 जो ना प्राइम है ना कंपोजिट है। इसके अलावा बाकी के नंबर या तो प्राइम होंगे या कंपोजिट होंगे। एक चीज और आपको बतानी रह गई, वो था नंबर 2 के बारे में। ये जो नंबर 2 है, अगर आपने लिस्ट ध्यान से देखी होगी प्राइम नंबर्स की, 2 3 5 7 11, उसके बाद 13 एटसेट्रा एटसेट्रा, नंबर्स तो अनगिनत हैं। इसमें से 3 जो है वो ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, 7 ऑड नंबर है।
11 ऑड नंबर है, 13 ऑड नंबर है, लेकिन ये जो 2 है यानी कि 2 है ये इवन नंबर है। तो यानी कि 2 एक ऐसा इकलौता नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। इसके अलावा बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर्स जो हैं वो ऑड नंबर्स होते हैं। चलिए अब हम सीखते हैं कि प्राइम फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो प्राइम फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए हम कोई सा भी नंबर लेते हैं, लेट्स से 28 नंबर ले लिया। इसको भी बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे कि हम टोटल फैक्टर्स कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। ऐसे एक टेबल बना लेंगे, लेकिन अब की बार जब हम डिवाइड करेंगे तो हम सिर्फ प्राइम नंबर्स की हेल्प से ही डिवाइड करेंगे। 5, 7, 11, यानी कि हम जब डिवीजन करेंगे तो हम सिर्फ प्राइम नंबर्स की ही हेल्प लेंगे। जैसे कि हमने सबसे पहले लिया 2 से, 2 1 जा 2, 2 4 जा 18, 2 से 2 7 जा 7 से 7 1 जा। अब की बार हम क्या करेंगे, इन फैक्टर्स को भूल जाएंगे। हम सिर्फ जो यहां पर नंबर्स दिए हुए हैं उनको लिखेंगे, यानी कि इसके फैक्टर जो हो गए प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 7 हो गए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 7। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। एक बार और एक नंबर लेके इसको दोबारा से कैलकुलेट करके देखते हैं कि किस तरीके से हम किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं। कोई एक नंबर ले लेते हैं, कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं। लेट्स से हमने नंबर ले लिया 64। अब अगर हमें कोई कहता है कि इसके प्राइम फैक्टर्स निकालें तो हम इसके प्राइम फैक्टर बिल्कुल वैसे ही टेबल बना लेंगे। सबसे पहले प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि लास्ट में 4 है, तो 2 से स्टार्ट किया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अभी भी लास्ट में 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अभी भी लास्ट में 6 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 8 जा 16। अभी भी 8 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8। अभी भी 4 है, अभी भी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4। अभी भी लास्ट में 2 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2। तो अब हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को भूल जाएंगे। अगर हमें टोटल फैक्टर्स निकालने हैं तो इनको लिखेंगे, अगर हमें सिर्फ प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं तो हम उस वाली साइड को भूल जाएंगे, हम सिर्फ इस वाली साइड को देखेंगे। तो हमारे सामने आ गया 2 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 6। तो हमारे पास प्राइम फैक्टर आ गए 64 के 2 की पावर 6। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। हम क्यों प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स का इस्तेमाल एलसीएम और एचसीएफ की कैलकुलेशन में यूज किया जाता है। वैसे तो और भी मेथड हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालने के, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन से भी हमें एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे एलसीएम की। यहां पर मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, एलसीएम और एचसीएफ पे हम अलग से वीडियो में बात करेंगे। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।